Hello friends, welcome back to my channel. Today here we are going to discuss about fundamental rights. Fundamental right basically comes under article 12 to 35 in part 3rd of constitution. Basically fundamental rights taken inspiration from American constitution. ठीक है. अब basically fundamental rights are 6 types. First, right to इक्वलिटी जो कि हमारे आते हैं 14 to 18 आर्टिकल. राइट टू फ्रीडम जो कि हमारे आते हैं आर्टिकल 19 to 22 एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये हमारे कहाँ से आते हैं, ये हमारे आते हैं 23 to 24. और फोर्थ हमारा है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वो हमारा 6 है. फोर्थ हमारा है 25 to 18 मतलब कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारा आता है 25 to 28. ठीक है. अब हमारा आता है 29 to 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. ये हमारे आते हैं 29 to 30. ठीक है, ये सब आर्टिकल हैं. अब 6 हमारा आता है लास्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये हमारा आता है आर्टिकल 32 के अंदर. ठीक है, ये हमारे 6 टाइप के बेसिक राइट्स होते हैं. अब इनको हम एलेबोरेट करेंगे डिटेल में. देखिए, सबसे पहले क्या हमारा राइट टू इक्वलिटी, और सबसे पहले हमने क्या बताया था, फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं आर्टिकल 12 से 35 तक. तो 12 से 35 सबसे पहले आर्टिकल 12 देखेंगे, यानी आर्टिकल 12 देखेंगे. सबसे पहले आर्टिकल 12 क्या कहता है. आर्टिकल 12 हमारा कहता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स. ये हमारी स्टेट की डेफिनेशन. स्टेट वो स्टेट नहीं जो राज्य हम लोग समझते हैं, वो नहीं. यहाँ स्टेट का मतलब अलग बताया गया है. अब इस स्टेट का टर्म का मतलब क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो समझते हैं. जो कि पार्ट 3rd में किसी भी जगह अगर ये टर्म यूज़ किया गया स्टेट, तो उसका मतलब ये स्टेट से नहीं होगा, किसी राज्य से. ये राज्य वाला स्टेट नहीं है. इसका मतलब क्या है इसमें देखिए. इसका मतलब है जैसे कि गवर्नमेंट, पार्लियामेंट of India. Parliament India means executive and legislature of union, means executive and legislature of union. ठीक है. अब दूसरा क्या है, ये तो पहला. दूसरा क्या है, ऐसे ही गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर. स्टेट लेजिस्लेचर में क्या, एग्जीक्यूटिव, वही सेम, एंड स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर. तो क्या हो जाए ये ऑफ स्टेट. अब यहाँ पे जो टर्म स्टेट है ये हमारा स्टेट वाला है. तीसरा क्या है हमारा, लोकल गवर्नमेंट. अब लोकल गवर्नमेंट क्या आता है, जैसे कि म्यूनिसिपैलिटीज़, पंचायत,
डेवलपमेंट ट्रस्ट, सेंट्रल बोर्ड्स, एटसेट्रा। ठीक है, और एक और आता है स्टेटरी और नॉन स्टेटरी, स्टेट्यूटरी एंड नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज, स्टेट्यूटरी नॉन स्टेट्यूटरी बॉडीज। ठीक है, ये सब हमारी जैसे कि LIC, ONGC, सेल एटसेट्रा, ये सारी अगर स्टेट के टर्म के अंडर में आ रही हैं और ये वर्क कर रही हैं एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये सारे इस टर्म की स्टेट के अंडर में आएंगी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि अगर कोई भी जैसे कि स्टेटरी और नॉन स्टेटरी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनीज है, कुछ भी है, अगर वो इस स्टेट के अंडर में काम कर रहा है तो वो एज ए इंस्ट्रूमेंट काम कर, तो वो इस स्टेट के टर्म में आएगा। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 12 कहता है। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 13 में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।